मूवी की कहानी शुरू होती है नॉर्वे के जंगलों से, जहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो किसी से डरकर भाग रही होती है। तभी रास्ते में एक ट्रैप में फंसने की वजह से वह लड़की वहीं पर गिर जाती है और फिर वह वहीं पास में पेड़ से बंधे हुए एक आदमी को देख पाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें जंगल में एक कार नजर आती है जिसमें 4 दोस्त मौजूद थे, जिनमें हम कैमिला, रोजर, जॉर्ज और मिया को देख पाते हैं। कैमिला और रोजर दोनों कपल थे और जॉर्ज कैमिला का भाई था। अब वे सभी लोग ट्रिप पर आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में कैमिला किसी कारण जंगल में कार को रोकती है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो वे डर के कारण वापस कार में आकर बैठ जाती है और फिर वे सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े सफर के बाद वे सारे लोग एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं, जहाँ पर मिया और कैमिला दोनों उसी गैस स्टेशन के बाथरूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वे दोनों नोटिस करती है कि बाथरूम बहुत ही गंदा है। तभी उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा आदमी नजर आता है जो वहीं पर बैठा हुआ था। जब कैमिला उसे चेक करने जाती है तो वह आदमी कैमिला के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मिया उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। उस आदमी ने बहुत ही ड्रिंक की हुई थी। अब इसके बाद वे सारे लोग गैस स्टेशन के ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन्हीं लोगों में एक आदमी कैमिला का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसकी कोई चीज नीचे गिर गई है। अब रोजर ये सब चीजें देख लेता है, जिसके बाद उसे उस आदमी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसे गालियां देने लगता है। जिसके बाद वह आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेस्टोरेंट की मालकिन उन दोनों की लड़ाई को रोक देती है। अब इसके बाद वे 4 लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि उस रेस्टोरेंट में एक और लड़की मौजूद होती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसके हाथों से गलती से एक कप गिर जाता है, जिसके बाद सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और सभी लोग नोटिस करते हैं कि वे लड़की हद से ज्यादा डरी हुई है। अब इसके बाद वे सारे लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर कैमिला और उसका दोस्त रोजर की टांग खींचने लगते हैं और वे उसे सताने लगते हैं। इस कारण रोजर नाराज होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। कैमिला उसे मनाने के लिए बाहर जाती है और उसे बताती है कि वह उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद रोजर भी अब कैमिला के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। इसके बाद वे सारे लोग खाना पे करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रोजर के पास वे डरी हुई लड़की बैठी थी और वे रोजर से लिफ्ट मांगने लगती है। जिसके बाद रोजर उसकी बात को मान लेता है, लेकिन उसके साथ इस बात से काफी नाराज थे। वे सभी को कन्विंस करता है और वह बताता है कि वह लड़की अकेली है और किसी कारण वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, हमें इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। इस कारण सब लोग अब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वह लड़की एक बड़ी सी गाड़ी को देखकर डर जाती है, मानो उस गाड़ी में कुछ ऐसे लोग मौजूद है जो उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वह लड़की जल्दी से रोजर की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब रास्ते में चलते वक्त मिया उससे पूछती है कि आखिर उसे कहाँ जाना है, तो वह लड़की कहती है कि उसे नहीं पता है कि उसे कहाँ जाना है। अब उसकी ये बात सुनकर गाड़ी में मौजूद सारे लोग पूरी तरह से हैरान थे। अब कुछ दूर जाने पर रोजर की गाड़ी में मौजूद वे लड़की नोटिस करती है कि रेस्टोरेंट के पास खड़ी हुई वह गाड़ी अब उन्हीं के पीछे आ रही है। जिसके बाद उस गाड़ी को देखकर उन सभी से कार को रोकने का कहती है और वह कहती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। जिसके बाद रोजर भी कार को रोक देता है। अब इसके बाद वह लड़की बाहर जाकर उल्टियां करने लगती है। इधर कार में बैठे हुए रोजर और कैमिला दोनों बातें करते हैं। कैमिला रोजर को कहती है कि उसने उस लड़की को लिफ्ट क्यों दी। कैमिला कहती है कि रोजर उस लड़की के लिए कुछ गंदा ही सोच रहा होगा। अब कैमिला की ये बात सुनकर रोजर और ज्यादा भड़क जाता है और कैमिला को हर्ट करने लगता है। तभी रोजर की बहन मिया वहाँ आकर कार की चाबी निकाल लेती है और रोजर को कैमिला से माफी मांगने का कहती है, लेकिन रोजर ऐसा नहीं करता है। वह मिया को चाबी वापस करने का कहता है, लेकिन मिया गाड़ी की चाबी को झाड़ियों में फेंक देती है। इसके बाद रोजर मिया को भला बुरा कहते हुए झाड़ियों में कार की चाबी ढूंढने के लिए चला जाता है। या कैमिला और मिया उस लड़की से उसके डर का कारण पूछते हैं, तो वह लड़की बताती है कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं और उन लोगों ने उसके हस्बैंड को भी जंगल में बांध कर रखा हुआ है। जिसके बाद कैमिला और उसके साथी उस लड़की को पुलिस स्टेशन जाने का कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। वो लोग वहाँ आकर सभी को पकड़ने लगते हैं। वो डरी हुई लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी अपनी शॉटगन से उस लड़की को वहीं पर मार गिराता है। मिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वे उन सभी को पुलिस की धमकी देती है, तो उन्हीं में से एक आदमी उसे पैरों में गोली मार देता है, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। अब वह आदमी मिया के पास आकर उसके गले में चाकू घुसा देता है, जिस कारण मिया वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद जंगल के वो शिकारी उन चारों दोस्तों को वहाँ से पकड़कर जंगल में ले जाते हैं और जब इन सभी दोस्तों को होश आता है तो वे देखते हैं कि वहाँ पर वे लोग जो हंटर की तरह उन्हें ट्रीट कर रहे थे उनमें से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और कैमिला देखती है कि सारे लोगों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन इधर रोजर किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोलकर एक एक करके सभी को आजाद कर देता है। इसके बाद उन सभी को जंगल में एक पेड़ के पास बंधा हुआ आदमी नजर आता है। वे सारे लोग उस आदमी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसकी जीभ भी काट दी गई है। और यह हमें पता चलता है कि वह आदमी उसी डरी हुई लड़की का पति है जिसे उन हंटर ने बांध कर रखा हुआ है। तभी वहाँ पर एक सायरन सुनाई देता है, जिसके बाद वह बंधा हुआ आदमी उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब सारे लोग उस जख्मी आदमी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रोजर सभी को पीछे
पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जा रहा था। अब रोजर ऐसे ही आगे बढ़ता है और वे एक खाई के पास आकर रुक जाता है और सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद रोजर उन सभी को कहता है कि हमें इसी पहाड़ी से नीचे उतरना होगा, लेकिन जॉर्ज उसे कहता है कि हमारे पास एक घायल आदमी है जिसे साथ लेकर चलना हमारा फर्ज है और वो इस हालत में घाटी से नहीं उतर सकता है। लेकिन रोजर उस आदमी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ने का कहता है और अब इस बात पर जॉर्ज और रोजर के बीच लड़ाई होने लगती है। रोजर कैमिला को अपने साथ उसी रास्ते से चलने के लिए कहता है ताकि वे लोग अपने आप को उस हंटर लोगों से बचा सकें, लेकिन कैमिला भी उसे मना कर देती है। इस कारण रोजर अकेले ही उस रास्ते से हाईवे की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक आदमी वहाँ आकर उसे पकड़ कर ले जाता है। इधर कैमिला, जॉर्ज और वो घायल आदमी बहुत ही परेशान थे क्योंकि रोजर उन्हें छोड़कर अकेले ही चला गया था। कैमिला रोते हुए अपने भाई जॉर्ज से कहती है कि हमें रोजर का वेट करना चाहिए, लेकिन जॉर्ज कहता है कि शायद रोजर अकेले ही वहाँ से जाना चाहता था और अब हम सभी को इस सिचुएशन से अकेले ही बाहर निकलना होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी अपने हाथों में चाकू लिए उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद कैमिला और जॉर्ज उस घायल आदमी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन चाकू लेकर आगे बढ़ रहा हुआ आदमी चाकू फेंककर उस घायल आदमी को मार देता है, जिसके बाद कैमिला और जॉर्ज भागते हुए एक जगह पर आकर छिप जाते हैं। इधर हम रोजर को देखते हैं जो उस जंगल में बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसे होश आता है तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आता है, इस कारण वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इधर हम कैमिला और जॉर्ज को देखते हैं जो अभी भी उन लोगों से बचते हुए एक जगह पर आकर छुप गए हैं। यहाँ पर कैमिला को रोजर की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी, इस कारण जॉर्ज उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वे जल्दी किसी तरह रोजर को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद एक आदमी वहाँ आता है जहाँ पर उस घायल आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी और वे आदमी उस घायल आदमी की बॉडी को फाड़ने लगता है और उसकी पसलियां बाहर निकाल कर ले जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि कैमिला और उसका भाई वहीं पर छिपे हुए हैं, लेकिन वो उन दोनों को कुछ नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें रोजर को दिखाया जाता है जो जंगल में अभी भी रास्ता खोज रहा होता है। अब आगे बढ़ते हुए उसे एक बॉडी नजर आती है और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी की बहन मिया की होती है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक हंटर आता है जो उसे मारकर बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद हमें जॉर्ज और कैमिला को दिखाया जाता है जिन लोगों के पीछे एक हंटर पड़ चुका होता है। अब भागते हुए वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जॉर्ज एक ट्रैप में फंस जाता है और वे वहाँ से नहीं निकल पाता है। तभी एक हंटर आता है जो जॉर्ज को गन पॉइंट पर कर लेता है। इधर हम कैमिला को देखते हैं जो बचते हुए जंगल में आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पर उसे रोजर नजर आता है जिसे एक आदमी ने बांध कर रखा हुआ है और कैमिला रोजर को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो आदमी उसे भी चाकू की नोक पर रख लेता है। जिसके बाद वह आदमी अब उन दोनों को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि सबसे पहले वह किसको मारे। जिसके बाद कैमिला कहती है कि वह उसे मार दे और रोजर को छोड़ दे, और यहाँ कैमिला समझ पाती है कि रोजर बहुत ही खुदगर्ज इंसान है, वो कैमिला से कभी भी प्यार नहीं करता था और अब वो आदमी कैमिला को खत्म करने वाला था। लेकिन तभी कैमिला को उसके पॉकेट में एक चाकू नजर आता है और वह चाकू निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वह आदमी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार भी कैमिला उस आदमी पर बड़ी ही बहादुरी से दोबारा अटैक करती है और उस चाकू से उस आदमी को मार डालती है। अब यहाँ पर हम एक और हंटर को देखते हैं जो रोजर और कैमिला की तरफ अपने हाथों में गन लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब ये देखकर कैमिला रोजर को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया होता है। इसी कारण वह रोजर को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इधर वह आदमी रोजर के पास आकर उसे खत्म कर देता है और फिर वो कैमिला को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ जाता है। इधर हम कैमिला को देखते हैं जो भागते हुए एक टेंट हाउस के पास आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये हंटर्स का ही ठिकाना है, जहाँ पर वह कुछ मांस के टुकड़े और बर्तनों को देखती है और वे समझ जाती है कि वे लोग कैनिबल है। जिसके बाद वो एक टेंट के अंदर जाकर छुप जाती है जहाँ पर एक बॉडी पहले से ही पड़ी थी और कैमिला उसी बॉडी के पास लेट जाती है, जहाँ पर उसे एक शॉर्ट गन भी मिलती है। तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है जो उसका पीछा कर रहा होता है और जैसे ही वह टेंट के अंदर आने की कोशिश करता है कैमिला उसे शॉर्ट गन से मार देती है। अब इसके बाद वहाँ पर गन की आवाज सुनकर एक और आदमी आ जाता है जो अपने साथी की बॉडी को देखकर समझ आता है कि कोई न कोई यहाँ पर मौजूद है और जैसे ही वे आगे बढ़ता है तो टेंट के अंदर से गन को हाथों में लिए कैमिला बाहर आती है और वे उस आदमी को शूट करती है, लेकिन उस गन के अंदर की गोलियां खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद वह आदमी कैमिला से उस गन को छीन लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी कैमिला को वहाँ पर एक कील नजर आती है और वो उस कील को उठाकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण वह आदमी बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब कैमिला इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए उसे अपना भाई जॉर्ज नजर आता है जो तारों से बुरी तरह से बंधा हुआ था। कैमिला अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर वही हंटर नजर आता है। जिसके बाद कैमिला पास ही पड़े हुए एरो की मदद से अपना निशाना उस आदमी पर लगाती है, जिस कारण वह हंटर वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। अब इसके बाद कैमिला उस हंटर के पास जाती है ये चेक करने के लिए कि वह हंटर मरा है या फिर नहीं, लेकिन पास जाते ही वह हंटर अचानक से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन कैमिला उसके छाती में लगे हुए तीर को और अंदर घुसा देती है, जिस कारण उस आदमी की मौत हो जाती है। और इसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है और किसी तरह उसे छुड़ा लेती है। लेकिन तभी एक कुल्हाड़ी आकर सीधा कैमिला के भाई के चेहरे पर लगती है जो कि पेड़ से बंधी हुई थी,
जिस कारण जॉर्जिया की वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उन हंटर्स ने कैमिला के भाई को एक ट्रैप में बांध कर रखा हुआ था और जैसे ही कोई उसे आजाद करने की कोशिश करता है वह कुल्हाड़ी सीधा जॉर्जिया के मुंह पर आएगी। अब इसके बाद कैमिला को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचाकर हाईवे तक आ जाती है जहाँ पर उसे कार नजर आती है और किसी तरह वह उस कार को रुकवा लेती है। यानी कि कैमिला की अब जान बच चुकी थी और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।